अब बात करेंगे बुर्ज सौर यानी टॉरस के बारे में कि इनका 21 से 31 जनवरी 2026 का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सौर यानी टॉरस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम बे वाव से शुरू हो रहा है तो वे बुर्ज सौर के तहत आएंगे। मौजूदा अखलाकी पोजीशनों की बात की जाए तो इस अशरे के आगाज में तो आप अपने माली मामलात और अपने अखराजात को मैनेज करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस अशरे के दरमियानी याम से जो वक्त शुरू होने जा रहा है ये आपके बढ़ते हुए अखराजात की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि कुछ अखराजात जो हैं वो आपके अपने अफसरान आला और हुकूमती इदारों से वाबस्ता काम निकलवाने के ऊपर खर्च होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अपनी ज़ाती नमूदो नुमाइश के लिए भी आप लोग अखराजात करते हुए नजर आते हैं। लोगों के सामने अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए भी आप अखराजात करते हुए नजर आएंगे। गो के इस अशरे का आगाज आपके घरेलू मामलात के हवाले से इतनी कोई पॉजिटिव इंडिकेशंस की निशानदेही नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों की हर मुमकिन कोशिश होगी कि इन मामलात को किसी ना किसी तरीके से बेहतर किया जा सके। लेकिन इस अशरे की 26 से 28 जनवरी का वक्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही करेगा कि जब आपको बाकी अशरे की निस्बत घरेलू मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। वो अफराद जो एक अच्छे और बेहतर रिश्ते की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे की 21 से 24 तारीख का जो वक्त है इस वक्त के दौरान कोशिश करें अल्लाह के फजल करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नजर आता है, क्योंकि इस अशरे के बाकी याम का वक्त इन मामलात के हवाले से इतनी कोई पॉजिटिव इंडिकेशन की निशानदेही नहीं कर रहा। वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामला से वाबस्ता हैं, इन लोगों को चाहिए कि एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कमिटमेंट मत करें, क्योंकि इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोग बातें तो निस्बतन ज़्यादा करते नजर आएंगे, लेकिन इन बातों पे पूरा उतरना आप लोगों के लिए इतना आसान ना होगा। इसके अलावा अगर एक दूसरे को अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाने के हवाले से या घर में बात करने के हवाले से इरादा बना रहे हैं तो इस अशरे का वक्त इन मामलात के हवाले से भी इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इस अशरे के आखिरी दो अयाम आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहे हैं। तालिब इल्मों की बात की जाए तो इस अशरे के शुरू के अयाम तो इनके तलीम की तरफ बढ़ती हुई तवज्जो की निशानदेही कर रहे हैं, और इस वक्त के दौरान अगर कोई इम्तिहान कोई टेस्ट वगैरह देते हैं तो उनमें भी इनको कामयाबी के खातिर ख्वाह इम्कानात नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस अशरे के दरमियानी याम का वक्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब हस्ब मंशा हस्ब ख्वाहिश कामयाबी हासिल करते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखती हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के पहले 4 अयाम में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आएंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरह फलक का। रोज़ाना 3 मरतबा पढ़नी है आपने, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए, ख़ास तौर पर रूहानी और जिस्मानी मामलात में बेहतरी के लिए आप लोगों ने दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप लोगों को चाहिए कि सदक़े के तौर पर पौधों को पानी दें। किसी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 26 और 31 जनवरी की तारीखें आप लोगों के लिए खासी मौसर रहने वाली हैं। कारोबारी अफराद की बात की जाए तो इस अशरे का ये वक्त इनके लिए खासी मुश्किलात और परेशानी की निशानदेही कर रहा है। खास तौर पर इस अशरे के वक्त के दौरान मामलात जो हैं वो ऊंच नीच का शिकार रहेंगे, और अगर वो बुट शोर वाले अफराद जो कारोबार का आगाज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, इनको भी यही मशवरा दूंगा कि इस अशरे का ये वक्त कारोबार में सरमायाकारी करने के हवाले से और कारोबार के आगाज़ के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। आप बुट शोर वाले अफराद ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हो, नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इस वीडियो के बारे में मज़ीद क्या सुनना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा। बुर्ज सौर वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।